हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कि वो हमारी पर्सनल लाइफ में नॉट कि सिर्फ पैसे ही मैनेज करना है और मुझे पैसे बहुत कमाना है या मुझे वेल्दी बनना है, उन सब चीज़ों के अलावा भी फाइनेंस मैनेजमेंट हमारा कितना हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ये जानने के लिए भी हम आज इसके बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम शिवकांत तिवारी है और आपका मैं आपके खुद के चैनल में स्वागत करता हूं, जहां आप अपना समझ के सारी चीजें शेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि बेसिक्स कैसे अपने सुधार सकते हैं। मैं यहां पे बात नहीं करता करोड़ों की कि भाई आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ये जी बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ ये जानना होता है कि आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें करके कैसे भी अपने फाइनेंशियल को सुधार सकते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो दोस्तों, रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं यहाँ पे अपने दो एग्जांपल दूंगा जो मेरे साथ अभी अभी हुआ है। और कई बार चीजें हो जाती हैं, आप चाहे जितने एक्सपर्ट हो चाहे कुछ भी हो, कभी कभी कुछ चीजें घट जाती हैं। सो दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्योर आप इसे रिलेट कर पाएंगे। थोड़े दिन पहले की बात है दोस्तों, मेरे एक अकाउंट में थोड़े पैसे थे जिसमें एक ईएमआई जानी थी मेरी कार्ड की, और वो बाय चांस क्या हुआ, माइंड से मेरे स्किप कर गया और मैंने वो पैसा अपने दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ, मैं 2 दिन तक देखता रहा, यार ये तो ईएमआई कटी नहीं, मैं स्टेटमेंट चेक करता रहा। मेरे को 2 दिन बाद याद आया कि यार ये तो दूसरे अकाउंट से जाने थे। छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये हो गया कि मुझे फाइन लग गया उसमें, जो कि बैंक से बात करने के बाद रिवर्स हो गया, क्योंकि संडे था या छुट्टियां बीच में आ रही थी, तो उसकी वजह से वो पैसा वापस हो गया, जो कि होता नहीं है, बहुत रेयर है। लेकिन दोस्तों, इसमें समझने की बात है कि उसी के जस्ट बाद मैंने एक लोन अप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि आपको जब ग्रोथ करना होता है, जरूरी नहीं है कि आप फोन के लिए लोन लें या अपने किसी और लग्जरी आइटम के लिए लोन लें। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप उसके लर्निंग के लिए भी लोन ले सकते हैं, और मैंने किसी चीज के लिए लोन अप्लाई किया, लेकिन उस छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरा लोन कैंसिल हो गया दोस्तों। पिछले 10 साल से एक भी ईएमआई या किसी भी तरह की कार्ड की पेमेंट कुछ भी बाउंस नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी की गलती की वजह से कोई कुछ नहीं देखता और आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, पहला। दूसरी चीज दोस्तों ये होती है कि जब आप देखते हैं अपने कि कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, आपको थोड़ा 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 आपका पैसा मैनेज करना है। अगर आप नहीं भी कुछ कर रहे हैं और कभी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो भी आपको अपने अकाउंट को बैलेंस करके चलना पड़ता है। जब आप लोन अप्लाई करते हैं, चाहे होम लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो, अगर जब आप अप्लाई करते हैं और वहां पे आपका कोई लेन देन नहीं दिखता कि भाई मैं तो ना क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, ना तो मैं कोई ऐसी चीजें यूज करता हूं जो मेरे क्रेडिट को अफेक्ट करती हूं, अगर आप बहुत सिक्योर चल रहे हैं, आप कुछ भी यूज नहीं करते हैं, लोन भी नहीं है, कार्ड भी नहीं है, तो भी आपको उस समय प्रॉब्लम होती है लोन लेने में, क्योंकि बैंक को कुछ पता ही नहीं है, आपका बैकग्राउंड उसे कुछ नहीं पता, बहुत सी चीजें जो बिल्कुल पता नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स बैंक के साथ करें, जिससे कि आपका थोड़ा थोड़ा रेपो बनता रहता है बैंक के साथ और आपको लोन मिलने में आसानी होती है। लेकिन याद रखें कि आपको अननेसेसरी लोन नहीं लेने हैं, पेमेंट टाइम पे करना है, जिससे कि आप इन सारी चीजों से बच सकें। दूसरी घटना दोस्तों अभी कल परसों की है, जो मेरे साथ एक चीज होती है कि बैंक का फोन आता है, बोला लोन चाहिए, मैंने कहा नहीं जरूरत नहीं है मेरे को, तो उन्होंने बोला सर जिसको जरूरत नहीं है उसी को तो मिलता है। दोस्तों, जिसे जरूरत नहीं है मींस कि वो अपने आप को कैपेबल बना चुका है, लेकिन धारणा क्या है कि भाई इसे तो किस्मत साथ दे रही है, इसको किस्मत की जरूरत नहीं है, या बहुत सी चीजें हम ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को मेहनत करते हैं, आप उस काबिल बनाते हैं, तो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं, वो फिर चाहे इंसान हो। अगर आप मेरे को एक चीज बताइए, आप इतने कैपेबल हैं, आप इतना जानते हैं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, आपके अंदर स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकता है जिसके आप मास्टर हैं, अगर आप उसमें करते हैं तो लोग आपके पास खुद आएंगे चल के, हमें ये चीज बता दो यार, इसमें आप मास्टर हो, हमारी हेल्प कर दो, ये चीजें होती। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी किस्मत अच्छी है इसलिए आपके साथ चीजें हो रही हैं अच्छी। तो दोस्तों, मेहनत करिए और मेहनत के साथ अपने आप को, अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। जब आप कर्म करते हैं तब आपको किस्मत साथ देती है आपकी, तब आपका चारों तरफ से सपोर्ट मिलता है।
वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो कायनात भी मिलाने में मदद करती है। और मैं तो दोस्तों ये कहता हूं कि जिस तरह से मुसीबत कहते हैं ना कि यार जब एक मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, यही चीज दोस्तों हमारी लाइफ में होता है कि जब हमारे पास खुशी आती है या जब हमारे पास पैसा आता है तो वो भी चारों तरफ से आता है। आप मेहनत तो करिए, तो मेहनत पे रखिए और अपने फाइनेंस को मैनेज करना मत भूलिएगा। और बहुत सी चीजों के लिए चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे कि आपको ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपको मिलती रहे। और यहाँ आपको बस यही कि आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।